हे गाइस, नमस्ते। दिस इज रविशंकर कुमार फ्रॉम जमशेदपुर, इंडिया। आज जो हम लोग बात करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन, योगा के द्वारा और अपने जो दिनचर्या है, जो खान पान है, उसमें हम लोग सुधार करके हम लोग हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जो हाई ब्लड प्रेशर है उनको क्या क्या दिक्कत होता है, कैसे, क्या लक्षण है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे तो पहले चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, ये सब जो है आपका हार्ट में प्रॉब्लम, बहुत जल्दी थक जाना, ये सब हाई बीपी का लक्षण है। इसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। तो सबसे पहले क्या है ना कि सोडियम रिच फूड, जिसमें ज़्यादातर जो जिसमें नमक होता है, वो फूड को आपको अवॉइड करना है, नहीं लेना है। प्लस जो पैकिंग फूड होता है उसमें ज़्यादातर नमक की मात्रा ज़्यादा होता है, तो वो आपको बंद करना है। फास्ट फूड बंद करना है, बाहर का खाना। जो ओवर वेट है उसको कोशिश कीजिए कि अपना वेट लॉस करने का, ठीक है। ओवर वेट रहेगा तो आपका बीपी ज़्यादा दिखाता है ना। जिनका भी ओवर वेट 10 किलो है ना, उनका बीपी हमेशा बढ़ा ही रहता है, तो उसको वेट कम करने का कोशिश कीजिए। और जो हम लोग वाइट नमक यूज़ करते हैं ना घर में, कोशिश कीजिए कि एक हफ्ता चाहे 15 दिन आप सेंधा नमक का यूज कीजिए। देखिए, आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। सेंधा नमक यूज कीजिए। उसके बाद नींद जो है ना, नींद आपका भरपूर मात्रा में होना चाहिए। नींद अगर नहीं होगा तो बीपी का हमेशा शिकायत रहेगा। तो नींद कम से कम 8 घंटा कंटिन्यू लीजिए। तनाव कम कीजिए, तनाव से भी टेंशन होता है, ठीक है, बीपी बढ़ता है। तनाव कम कीजिए। योगा प्रतिदिन कम से कम तो 35 से 40 मिनट आपको योगा करना है। कौन कौन सा आसन है, कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे, ठीक है। हाँ, खाने में सलाद का मात्रा बढ़ा दीजिए। जैसे आपका वेट 70 किलो है तो 700 ग्राम सलाद खाइए। सलाद में खीरा, प्याज, टमाटर, गाजर, मूली सब मिला के खाइए, ठीक है। अगर आपका वेट 60 केजी है तो आप 600 ग्राम, जिसका वेट 50 किलो है वो 500 ग्राम सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ होता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं और जो ड्रिंक करते हैं उसको 1-2 हफ्ता के लिए अवॉइड कर दीजिए, बंद कर दीजिए, तभी आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये आपका जो बीपी है 120 से 80 ही होना चाहिए, ठीक है। और अभी खाने में क्या क्या आप ले सकते हैं वो मैं अभी नीचे बताऊंगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि नॉनवेज जो खाना है ना वो अभी आप अवॉइड कर दीजिए। नॉनवेज खाना ज़्यादातर मत खाइए। कोशिश कीजिए कि ज़्यादातर साग सब्जी का ही सेवन कीजिए जब तक आपका बीपी कंट्रोल ना हो जाए, ठीक है। फिर आप स्वाद के अनुसार खा सकते हैं। पहला क्या चीज़ कीजिए, आप लोग मॉर्निंग में उठते हैं, 2 ठो जो लहसुन का कलियाँ होता है उसको काट के आप लोग सुबह सुबह खाइए। इससे डाइजेस्ट सिस्टम को लहसुन जो होता है वो डाइजेस्ट सिस्टम को मजबूत करता है, ठीक है। उसके बाद जो ब्लैक पेपर होता है, जिसको हम लोग काली मिर्च बोलते हैं, 1 गिलास गर्म पानी में घोल के पिया कीजिए। इससे बीपी भी कंट्रोल होता है, हार्ट रेट को जो है वो कम करता है, ठीक है। अर्जुन का छाल, तीसरा चीज़, जो अर्जुन का जो छाल है उसको आप लोग क्या कीजिए, रात में ना 2-3 छाल जो होता है गिलास में फूलने दे दीजिए, सुबह उठ के पानी पी लीजिए, ठीक है। ये आपका बीपी कंट्रोल करने में मदद करता है। रात को 1 गिलास पानी में आप 2 या 3 छाल उसमें डाल दीजिए और सुबह उठ के पी लीजिए। ऊपर से उसके बाद लहसुन खा लीजिए, ठीक है। हाँ, अब एक और चीज़ आता है जिससे कंट्रोल होता है, वो है आंवला। आंवला का अचार खाइए, और मुरब्बा है तो मुरब्बा खाइए, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं लेना है। कोशिश कीजिए कि चटनी उटनी में ही मिक्स करके खाइए आंवला को, ठीक है। ये विटामिन सी इसमें मिलता है और नसों को रिलैक्स देता है, ह्यूमन सिस्टम को मजबूत करता है। अब जो इसके हाँ, अब कौन कौन से योगा करना चाहिए, कौन कौन सा प्राणायाम करना चाहिए मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला आसन है संसांग आसन, जिसका संस्कृत नेम संसांग आसन है और इंग्लिश नेम है रैबिट पोज, ठीक है। ये आपको करना है 1 से 2 मिनट तक। उसके बाद आपको करना है बंध कोणासन, जिसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं, आप लोग डेली करते हैं, ठीक है। तो बटरफ्लाई पोज 1 से 2 मिनट इसको भी करना है। उसके बाद वीरासन, जिसको हीरो पोज बोलते हैं,
वीरासन में अंतर यही होता है और वज्रासन में कि वज्रासन में हम लोग एड़ी के ऊपर बैठते हैं और वीरासन में क्या है कि हम लोग जो हिप होता है वो हिप टच होता है, दोनों पैर ऐसे साइड में रहेगा आपका, ठीक है। ये होता है हीरो पोज। चौथा जो आसन है मंडूक आसन, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। अब आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम आपको कौन कौन सा करना चाहिए, तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आप लोग डेली करते हैं, लेकिन आप लोग गलत तरीके से करते हैं। इसका जो रेशियो होता है 1:2। अगर हम लोग 30 सेकेंड सांस ले रहे हैं तो 60 सेकेंड हम लोग को छोड़ना है, ठीक है। हमेशा 1:2 का रेशियो मेंटेन कीजिए, तभी आपका परफेक्शन आएगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम या अनुलोम विलोम दोनों एक ही है, ठीक है। दूसरा जो प्राणायाम है शीतली शीतकारी प्राणायाम कीजिए, 2-2 मिनट सब प्राणायाम को करना है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम 2 मिनट, ठीक है। और लास्ट में क्या कीजिए आप लोग, ओमकारा का एक कीजिए, ओमकारा लाइक एज ओम, इस टाइप से, ठीक है। ये आपको कम से कम तो 10 राउंड करना है। जैसे सांस लेना, इसका जो रेशियो होना चाहिए 1:3। जैसे इनहेल लिए ओ, इस टाइप से। तो ये क्या है कि अगर आप इसको कंटिन्यू 1 वीक किए और अपना जो दिनचर्या है और अपना जो खान पान में सुधार किए, तो मैं 110% के साथ में बोल रहा हूँ आपका बीपी एकदम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई मेडिसिन लेने का ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन मत लीजिए। कोशिश कीजिए कि अपना दिनचर्या और अपना खान पान में सुधार कीजिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से ही आपका हार्ट अटैक की बीमारियां उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपना दिनचर्या में सुधार कीजिए, अपना लाइफ स्टाइल को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए, ठीक है। नमस्ते, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।